वेलकम बैक टू यू ऑल टू 17th सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप। और यहाँ पे दिल्ली बनाम गुजरात का मैच चल रहा है। पहले ही रेड में विनय, जो कि प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर भी थे, विनय यहाँ माफी चाहती हूँ, विनीत मावी जर्सी नंबर 3 में रेड करते हुए दिल्ली की टीम से काफी अच्छा हैंड टच का प्रयास किया और उसके तुरंत बाद बोनस का एक पॉइंट लेकर वापस आए अजय। आज यहाँ पे महाराष्ट्र की इसी के साथ डू और डाई रेड है गुजरात का। अथर्वा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस डू और डाई रेड? होने नहीं दिया हुए देख चुके हैं, आए अंदर आए, बोनस का अटेम्प्ट किया लेकिन बोनस नहीं मिला। गुजरात की टीम से जर्सी नंबर 2 में काफी शानदार हैंड टच, एक शानदार हैंड टच लेकर गए वापस। अजय पंडित दोबारा से आ गए हैं दिल्ली की टीम से। दोनों ही टीम बराबरी के स्कोर के साथ 2-2। हालांकि दिल्ली की स्टार्टिंग काफी अच्छी थी, लेकिन वहीं गुजरात ने भी दिल्ली को बता दिया है कि देखिए आपने शुरुआत अच्छी की होगी, लेकिन मैं आपको बराबरी की टक्कर देने वाला हूं यहाँ पे। और इसी के साथ अनिरुद्ध आ गए हैं रेड करने। बोनस अटेम्प्ट किया, बोनस लिया और यहाँ पे लॉबी का इस्तेमाल करके वापस जा ही रहे थे। Team, of course, that was a beautiful point taken by him, but this was an empty raid. जी हाँ, शानदार हैंड टच के साथ जर्सी नंबर 4 में 4 को उन्होंने बाहर किया। रेड पर आते के साथ ही बहुत क्विकली अंदर गए, कवर पे टच लगाया और अपनी खाते में एक और पॉइंट लेते हुए वापस गए गुजरात की टीम से। Ajay Pandit. Yeah, that was a beautiful running hand touch, but right now Minku in raid for his team. Can he get that touch? And that's an... He is telling that we also know how to do running hand touches. That was a gorgeous running hand touch by Minku. श्री शशिकांत जी गाड़े सरांच्या वतीने वाओ, व्हाट अ टीम वर्क। यहाँ पे कितना शानदार टीम वर्क देखने को मिल रहा है। बहुत ही तेजी से पूरा के पूरा डिफेंस जिन्होंने रेडर को कवर किया और साथ ही साथ उनको लॉबी के थ्रू मैच से बाहर भेजा। और यहाँ पे आ गए हैं विनीत मावी दिल्ली की टीम से, अभी डिफेंस में शामिल थे और यहाँ पे अब रेडिंग में, लेकिन यहाँ पे रेडिंग में डिफेंस उनको पॉइंट देता हुआ नजर आ रहा है। Then of course, and they did not even try for that tackle. Let it be. Right now, jersey number 12, Pandya in raid for his team. Like in cricket, there's and Pandya here also, and Pandya, that was a beautiful touch, by the way. He's appealing for it. Did he got it? I don't know. Yeah, that's an sportsmanship. He got that point for himself. AJ. जी हाँ, बिल्कुल अथर्वा, बिल्कुल सही कहा आपने। काफी अच्छा हैंड टच किया और अपने मैट पे वापस आया। और यहाँ पे विनय के एंकल पे उन्होंने अटैक किया कॉर्नर से डिफेंस ने, और विनीत को, माफी चाहती हूँ, विनय नहीं विनीत को वहां पे आउट किया। विनीत अब तक अपनी टीम के लिए काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए थे। अब तक विनीत ने यहाँ पे मेरे ख्याल से 2 या 3 पॉइंट अपने नाम कर लिए थे। Raider who took 5-point raid against Puneri Paltan in their home. अब शुभम आए हैं रेड पे। शुभम भी युवा कबड्डी सीरीज के ही एक प्लेयर हैं। ये भी काफी बार अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं युवा कबड्डी सीरीज के प्लेटफॉर्म में, लेकिन यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए। रनिंग करते हुए वापस जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनका डायरेक्शन गलत था और सीधा जाके डिफेंडर के बाहों में आकर गिर पड़े और इसी के साथ शुभम हुए मैच से बाहर। Right now, Anirudh Singh for his team, and that back kick was
unfortunately beautiful for like it was unfortunate for Delhi, but a great thing for Gujarat. That was an unbelievable back kick, by the way. What do you think about it, AJ? Is it like a great back kick? Yes, it was a wonderful back kick, beautiful skill के साथ. If we take a look at the score, it's right now 8-8 for both of the teams. Delhi 8, Gujarat 8, of course. But super tackle situation is on for Delhi. If they do this tackle successfully, they will get an extra point, which is like it helps in their further in the second half as well to win this match. जी हाँ, सुपर टैकल सिचुएशन यहाँ पे पॉइंट ले पाएंगे, और दोनों ही गौरव पुरोहित काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं. दोनों ही डिफेंडर्स को बहुत ही आसानी से चकमा दिया और अपने मैट पर आए, और इसी के साथ गुजरात ने दिल्ली को पहला ऑल आउट इन्फ्लिक्ट किया. Yeah, that was a beautiful quick escape by Gaurav. That was unexpected. Like, these raiders of Gujarat are showing their skills beautifully, like gorgeously. They are what type of words shall I use? That type of raid they are doing. But also of Delhi, there are many defenders for Delhi. As I was saying, defenders, they showed their raiding skills as well. Vinith was in raid, took that bonus, another point for his team. Yes, of course, अथर्वा. और अगर कहीं ना कहीं हम देखें, the moment विनीत got out of the mat, गुजरात बैक टू बैक पॉइंट्स लेती गई, और दिल्ली के लिए अपनी टीम को ऑल आउट से बचाना हो गया था काफी मुश्किल. तो क्या ये विनीत है जिनका मैट पे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या गुजरात बार बार विनीत को ही अपना निशाना बनाएंगे और अटैक करके मैच से बाहर निकालेंगे? क्योंकि उनके बाहर होने के बाद दिल्ली की टीम अपने आप को संभाल नहीं पाई और ऑल आउट हो गई. Your question is very nice, AJ. I would like to say that, as you said, he was a great player in UR series, like a beautiful raider, a gorgeous raider. That's why I guess they are targeting him. Like, the famousest player is like the opposing team studies the player. What is his skills? What type of game he plays? And that was a beautiful running, and that's why I was saying that by jersey number 10, who is Anirudh Singh. Again and again, he is taking points for his team. जी हाँ, बिल्कुल. और इसी के साथ विनीत मावी आ गए हैं, जिनको हमने पहले हम्पी हीरोज की टीम में खेलते हुए देखा था. और अगर मैं आपको बता दूं, बाय द वे, विनीत मावी डिफेंस में भी हैं. विनीत मावी आर्मी की टीम का हिस्सा है, और काफी अच्छा परफॉर्मेंस वहां भी उनका रहा है अब तक. यहाँ पे काफी शानदार बुलडोज करते हुए डिफेंडर को उन्होंने सेंटर लाइन क्रॉस करी. That would be an forecasting, but let's take a look at last day's match, which was at day 1, which was between Maharashtra and Gujarat. Gujarat had lost that match with like a huge loss for them. Gujarat had 31 points and Maharashtra had 48 points. At this time, can Gujarat win against Delhi? What is your perspective? Like, what do you think? Will Gujarat win? See, the way Gujarat मैच ऑल आउट खा चुकी है, लेकिन यहाँ पे गुजरात काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है दिल्ली के अगेंस्ट. तो दोनों ही टीम को हम किसी भी टीम को हम ये नहीं कह सकते कि एक टीम काफी ज्यादा स्ट्रांग है दूसरी टीम से, और गुजरात के लिए एक लॉस के साथ वो यहाँ पे मैच पर उतरे. तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये रहा है कि ये मैच तो हमें जीतना ही होगा. पर यहाँ पे विनीत अपील करते हुए, और विनीत को इस पॉइंट से नवाजा भी जा रहा है. काफी शानदार अंदर जाके उन्होंने ये टच लगाया, और विनीत को इस रेड में पॉइंट भी मिला. Until we were saying about the like strategies of both the team, till that Vinith took out that lead, and now the score is 14-14 for both the teams. This is the first half going on, and this is a tight and fight match going on between Gujarat and Delhi. जी हाँ, बिल्कुल. गुजरात अपनी लीड को वापस से 1 पॉइंट बना चुका है. देखना ये होगा कि इस 4 के डिफेंस में अजय पंडित यहाँ पे पॉइंट निकालेंगे. It is not actually hard for him. As I was saying, that defense also showed that it is hard for him. Defense showed the opposite thing, as I was saying.
and that's a beautiful tackle by the way by Gujarat. That teamwork and that teamwork shall be said here, shall be mentioned here by the way, because Gujarat is tackling with a teamwork, not a solo tackles we are able to see. We are seeing like a team tackles. जी हाँ, बिल्कुल टीम का। और यहाँ पे गए विनीत, सिर्फ 1 पॉइंट की लीड है गुजरात के पास। और अब जर्सी नंबर 12 में कृष्ण आए हैं। अब तक कृष्ण काफी अच्छा परफॉर्म कर पाया, लेकिन अपनी लंबी हाइट का फायदा उठाते हुए those are really famous there, pretty much spicy chats are there. What do you would like to say about those fast foods? Will those work for them, or Gujarat also has sweets, like opposite things both of the team are having? Both the teams are completely opposite, like one team's home ground has sweets, or other team's home ground has spiciness. जी हाँ, बिल्कुल। दोनों ही एक दूसरे को जिस तरीके से खाने में टक्कर देते हैं, वैसे ही यहाँ पे मैट पे भी टक्कर दे रहे हैं। और यहाँ पे डू और डाई रेड चल रहा है शुभम के लिए। शुभम काफी डीप तक गए, पहले उन्होंने पूरा शफल किया, डिफेंस काफी अच्छा मजबूती से खड़ा हुआ था, लेकिन जब उनको पॉइंट नहीं मिला तो शुभम अंदर गए और तेजी के साथ वो टच करके वापस आए। और इसी के साथ डू और डाई रेड में शुभम ने निकाला अपनी टीम के लिए पॉइंट। Aniruddha, Yup, of course that Raider is declared safe. See that appealing also is here working for the team of Gujarat. 2 points lead is again like it is made by Gujarat, the team of Gujarat. AJ. जी हाँ, बिल्कुल। दोनों ही टीम ने काफी अच्छा अपील किया, लेकिन यहाँ पे अभी विनीत मावी आ गए हैं रेड पर। जैसा कि मैं आपको विनीत के बारे में बता रही थी अथर्वा, कि विनीत सर्विसेज में भी खेलते हैं, आर्मी की टीम का हिस्सा है। और अगर उनके हम युवा कबड्डी सीरीज की परफॉर्मेंस की बात करें तो विनीत का परफॉर्मेंस काफी अच्छा। और यहाँ पे भी उन्होंने 1 नहीं बल्कि 2 नहीं बल्कि 3 पॉइंट, जी हाँ, सुपर रेड, इस मैच का पहला सुपर रेड विनीत के नाम। 3 पॉइंट अपने खाते में जमा करते हुए विनीत गए हैं, सेंटर लाइन क्रॉस करी और गुजरात की टीम को करीब करीब ऑल आउट की कगार पे ढकेल दिया है विनीत मावी ने। Yeah, that was a gorgeous super raid by Vinith, but right now Anirudh is in raid. Last time when he did that raid, he appealed to the umpires and he was declared safe. This time can he revive at least a player? Cause if he revives a player, no, that would help his team. But no, he was unsuccessful to revive any player. But bonus is taken. Bonus is taken. The score is maintained. Bonus always helps in the maintaining score. What would you like to say on this, AJ? जी हाँ, बिल्कुल। बोनस लेते रहना जरूरी है, क्योंकि बोनस के थ्रू ही आप अपने स्कोर को वापस बढ़ाते जाओगे। जब आप इस सिचुएशन में हो जहां पे आप सिर्फ 2 ही डिफेंडर्स मैट पे मौजूद हो, और यहाँ पे विनीत 2 डिफेंडर्स के साथ आया, क्या यहाँ पे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही तेजी के साथ, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही मैच के कही थी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 13 मैचेस खेले थे और 13 मैचेस में 142 पॉइंट्स उन्होंने अपने नाम किए थे। That is a really great thing for him. In only 13 matches, this many points are like unbelievable performance. And right now also in it, because Delhi knows they love spice. With that, Gujarat's player in raid, which is Gaurav, we saw him raiding nicely. He had taken 6 points for his team. Can he take another point? And with that being said, in this year I would go in 8th standard. I am only 15 years old, but let's come back to the match. Gujarat is having 21 points, 23 points for Delhi. We shall come at this match because this match is going tight and fight. Gaurav in raid, 7 points scored in this whole match. This time he would get tackled. Wow. Oh, whole the team coming up on him, and that's a teamwork tackle by the team of Delhi. Wow, what a perfect डिफेंस मूव दैट वी कुड सी। यहाँ पे डू और डाई रेड आ चुका है इस अमेजिंग डिफेंस के बाद। अब यहाँ पे अमेजिंग रेड भी देखना चाहेंगे हम दिल्ली की टीम से, जहाँ पे विनीत रेड कर रहे हैं। अब तक विनीत ऑलरेडी 10 पॉइंट्स अपने नाम कर चुके हैं। क्या वो 11वां पॉइंट यहाँ पे ले पाएंगे, या अगर वो पॉइंट नहीं लेंगे तो उनको मैच से बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि उन्होंने बोनस अटेम्प्ट किया था और उनको बोनस मिला भी है। और यहाँ पे जर्सी नंबर 12 में कृष्ण पांडे आ चुके हैं अपनी टीम के लिए रेड करने।
I would like to say something about Vinith. You usually see a raider who is taking bonuses. He is really full. Defense is successful, and all rounders are also playing well. Right now, Minku in raid for his team. Can he get a point for? Sorry, Ajay Pandit in a raid, who has 6 raid points scored. That was a beautiful running hand touch. Went towards the lobby, and he had that attitude that I got that lobby. I got that point. I am going to go in the lobby. जी हाँ बिल्कुल। और इस टाइप का जो एक लॉयल गेम दिखाई देता है कबड्डी का, अगर हम गेम देखें तो कबड्डी के खिलाड़ी मैंने हमेशा से देखा है कि वो बहुत ही लॉयल टू द ग्राउंड रहते हैं। अगर उनको लगता है कि उनको अगर पता है कि मैंने टच किया है और वो 100% श्योर है, लेकिन वहां पे बोनस पॉइंट का अटेम्प्ट किया था और बोनस पॉइंट उनको नहीं मिला क्योंकि लाइन क्रॉस हुई। Having a jersey number 7 is really lucky for those players, as everybody wants that lucky number. But this time, Kishan Pandya got that. We know that Hardik Pandya is a bowler in IPL. Right now, here Kishan Pandya showed us his skill and got those beautiful points in his team. Okay, Atharva, I'm gonna ask you a very difficult question right now. आपको क्या लगता है इस मैच के अंत तक क्या स्कोर रहने वाला है? क्योंकि दोनों ही टीम अभी 25-26 के स्कोर पे है और यहाँ पे और 2 पॉइंट लेते हुए दिल्ली के लिए विनीत आए हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये स्कोर 30-35 के बीच में जाएगा या 35 या 40 के बीच में जाएगा? If you would ask me, I would forecast this. I don't know if this would happen, but I would like to say that Delhi could win this match, and I am forecasting it. I don't know if they would win or not, but I am forecasting it that they would win with an almost 5 points lead. If na scorecard, like when we give an exam, we don't even get 93%, but this guy has got a strike rate of 93%. That is really crazy. Right now, Vinith in raid for his team. Can he get at least a bonus? Cause lead shall be maintained. This is the second half going on. 13 points scored in the first half. At the end of first half, he had. गौरव काफी अच्छे लंबे खिलाड़ी हैं। अगर मेरे हिसाब से अगर दिल्ली को 6 या 7 का डिफेंस होगा तो गौरव के लिए वो इजी होगा, क्योंकि वो वहाँ पे बोनस अटेम्प्ट कर पाएंगे, अपनी हाइट का फायदा वहाँ पे उठा पाएंगे। लेकिन यहाँ पे अभी अजय पंडित जैसे नंबर 7 में आए हैं रेड करने। देखिए अजय पंडित का अगर की हम बात करें, जैसे उन्होंने अभी यहाँ पे काफी शानदार टच किया है। अजय पंडित की अगर हम युवा के परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने मॉनसून एडिशन 2022 में युवा कबड्डी सीरीज खेला था, जहां पे उन्होंने 27 मैचेस में 137 यानी कि 60% का स्ट्राइक रेट था। और यहाँ पे डू और डाई रेड में जर्सी नंबर 10 में अनिरुद्ध आए हैं। क्या ये यहाँ पे crazy? What type of speed was it? He was appealing for that point but did not got it. But that speed is mentionable. We were talking about jersey number 7 of Delhi. Jersey number 7 is actually lucky. 7 number is said to be lucky. And also MS Dhoni, a great player, is also said to be in jersey number 7. Kishan Pandya was in raid week. शायद वो ये जो लीड है उसको कम कर पाए, क्योंकि ये लीड सिर्फ और सिर्फ उस ऑल आउट के बाद ही आई थी। I would like to say something about the defense of Gujarat. Like, it is actually hard for them. Like, their psychology is built different. They play harder in first 30 minutes, but in last 10 minutes, their attitude is broken down a bit. At those last 10 minutes, they don't usually score much points. But right now, Vinith Mavi in raid, a superstar for his team, 14 points already scored, and wow. those successful raids are seen by him. Another point in the bank of his team. You know, अथर्वा, for a while I actually thought कि वो जो बैक होल्ड है वो सक्सेसफुल होने वाला है, लेकिन विनीत की जो तेजी है उसकी मैं दाद देना चाहूंगी कि इतना तेज खिलाड़ी है, इतनी क्विकली मूवमेंट बदलता है और इतनी शानदार तरीके से रेड पॉइंट लेकर आया। और यहाँ पे सिर्फ विनीत नहीं, यहाँ पे इज इट गोइंग टू बी द यंग कमेंटेटर? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? Sorry ma'am, can you repeat it? I was unable to listen it because there was a loud. Atharva, I was saying that will that be the youngest player, or
वो एक यंगेस्ट कमेंटेटर को भी दे सकते हैं। क्या लगता है? No, ma'am, that's hardly ever seen that commentators get those. Like, we are doing it right now on YouTube. Almost only 10% of the people over here know that I am doing the commentary in English. That not या वो नहीं रख पाएगी। और इसी के साथ अगर हम देखें कृष्ण पांड्या, उन एक काफी शानदार रेड करके गए हैं। यहाँ पे एक रेडर को ही उन्होंने मैच से बाहर किया है। कृष्ण पांड्या अब तक 11 बार रेड पर आए हैं और 9 पॉइंट्स वो ले चुके हैं अपने नाम। जर्सी नंबर 2 में दिल्ली की टीम से जो अभी रेडर सब्स्टिट्यूट होकर अंदर आया है, तो शायद वो गुजरात के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि विनीत का ना होना उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो यहाँ पे दिल्ली की टीम के बीच में जो एक डिफरेंस है उसको कम कर पाए। और उसी के साथ पूरा के पूरा डिफेंस टूट पड़ा रेडर के ऊपर और रेडर हुए मैच से बाहर। और जो लीड है वो अब 7 पॉइंट की हो चुकी है दिल्ली के पास। अथर्व, yeah, the lead is getting higher and higher, but still Vinith is it is not outside the court right now. He is in the court, but Surinder is sent. Is it a little change in the rating, as they would have studied the like footwork of Vinith, so they sent Surinder? Like, they would not be able to predict what type of raider is it. He has successfully scored 4 points. Right now the lead is of 8 points. Anirudh in raid for his team. Can he get at least a touch? Cause his team is backing up. As I said in yesterday's match, they have lost that match in last 10 minutes. Like this type of advanced tackles shall not be tried in this match, cause there are almost like very heighted player like Siddharth Desai we have seen in Pro Kabaddi League. That type of players we are able to see here, but this time Gujarat got that. Again and again raiding is at the official, and then again he looks at the defenders and then he walks. That is beautiful to watch, I would say. What do you think? When we have did like a hard work in our practice, no, at that time we achieve that attitude, we achieve that confidence. This type of confidence is also seen in the team of Gujarat. Gaurav was in raid, got that successful running hand touch. Another point for Gujarat. 38 points for Delhi. Gujarat having 34 points. Do or die raid is there. Vinith in raid. If he is unable to take any point, he would be declared out. Can he get at least a bonus? Those footwork are really crazy. He tried for that bonus. Did he got it? I don't know. Vinith Mavi, 15 successful raids. Bonus. He got that bonus. He is playing on that bonus. 4 players in, so bonus is not on. This match is getting intense and intense at its last few minutes. What would you like to say, AJ? Wow, what a solo tackle that was. अजय पंडित जो कि एक रेडर है, वो डिफेंस में भी अपना हाथ आजमा रहे हैं। एक शानदार डबल थाई होल्ड किया और रेडर को वहीं के वहीं उन्होंने ढेर किया। बहुत ही ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड टैकल था वो, जो कि अभी अजय ने एग्जीक्यूट किया। Yeah, with that tackle, Vinith also showed us that smoothly taken bonus by Vinith. That bonus was smoothly taken, like footwork. How a great player is he! 100%, you are 100% right, अथर्वा। बहुत ही शानदार खिलाड़ी है। The way he walks on the mat, the way he takes those smooth bonus points। और यहाँ पे कृष्ण पांडे आए हैं रेड पे। 5 का डिफेंस है, जहाँ पे से क्या यहाँ पे वो एक स्टेप आउट हुआ था टच लगने से। He is appealing for that extra points, but 2 points are scored. 2 points are enough to break that lead. You need at least a single points can be counted here. Do or die raid is there. Vinith Mavi in raid. Can he get at least a bonus? Can save him. 40 points for Delhi, 36 points for Gujarat. अभी गुजरात की टीम से खेले थे और यहाँ पे विनीत मावी गुजरात के अगेंस्ट खेल रहे हैं, तो आई थिंक काफी अच्छा कंपटीशन देखने को मिला है यहाँ पे। नितिन, विनीत मावी का जो अपने बड़े भाई को एक इंस्पिरेशन मानते हैं और उस इंस्पिरेशन के वजह से यहाँ पे इतना शानदार परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग
रेडिंग स्टाइल है उसका, और यहाँ पे एक बहुत ही सिली सा टैकल